रोज़ आई कि उस्मान साहब ने अपनी पार्टी को अलविदा किया। ये बहुत पहले कुछ महीनों से सिलसिला जब हमारी मीटिंगें चल रही थी ब्लॉक लेवल पे, हल्का लेवल पे, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि जब हमने मीटिंगें की हर किसी की आवाज़ यही आई उस्मान साहब का आप अपनी पार्टी को अलविदा कीजिए। क्योंकि जब अपनी पार्टी बनी उनका मंशूर जो था उस मंशूर पे वो नहीं चले, मंशूर कुछ और था, वो कुछ और कर रहे थे। जब सरपंची इलेक्शन हुआ तो आपने देखा क्या हालत हो गई, जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो आप उसमें भी आपने देखा कि क्या हालत होगी इस पार्टी के नाम पे। हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि लोगों ने क्या फ़ैसला आपने किया, क्योंकि लोग सीधा कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में जब इन लोगों ने बीजेपी के साथ स्टेज शेयर किए, क्लियर कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो लोगों को क्लियर हुआ ये बीजेपी की बी टीम और बीजेपी ही है। ये कुछ जगहों में चाहे श्रीनगर हो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या राजौरी पुलिस हो, वहाँ पे तो बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उनको सपोर्ट किया। वहाँ पे नतीजा वो रहा कि हम जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वर्कर होते हैं, उसका फिर हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सब लोगों ने जो बांडीपोरा का, चाहे आम बाशिंद हो, चाहे वोटर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे वो हल्का कमेटी हो, चाहे ब्लॉक कमेटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे जोनल कमेटी हो, हर किसी ने उस्मान साहब को कहा कि मेहरबानी करके इस पार्टी से आप निकल जाओ, इस पार्टी को आप अलविदा करो। क्योंकि लोग बिल्कुल इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी है, इस पर बीजेपी का टैग है। जैसे अभी बिलाल साहब ने क्लियर किया कि हमने जो अपनी पार्टी कुछ उसूलों पे बनी थी, आइन कुछ था, और लेकिन बदकिस्मती से वो इन ख्वाहिशात पे नहीं उतरी। इसीलिए हम सब ने फैसला किया है, सारे कैडर ने फैसला किया, मिलके ये फैसला किया और उस्मान साहब को सजेस्ट किया। उस्मान साहब से मिलके हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टी से किनारकशी करेंगे। रही बात की शफात साहब की, शफात साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे जब हम अपनी पार्टी में थे। और मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगा, यहाँ सारा कैडर बैठा है, चाहे वो ST कैडर हो, यूथ कैडर हो, पेरेंट बॉडी हो, चाहे ब्लॉक कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, सब ने बनाया था इसको शफात साहब को। लेकिन शफात साहब वाज नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ही वाज नॉट इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और नॉमिनेट किया था जो लोग यहाँ पे सारे बैठे हैं। और आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा मीडिया के सामने कि सारा कैडर जो है ये इंटैक्ट उस्मान साहब के साथ है, न कि अपनी पार्टी के साथ। और आप लोगों को भी ये, आप लोग इससे बाखूबी वाज़ह है कि यहाँ की जो सियासत है वो उस्मान साहब के रिवालो चल रही है, चाहे वो PDF में रहे, चाहे वो अवामी लीग में रहे, कांग्रेस में रहे। कांग्रेस तब थी जब यहाँ पे उस्मान मजीद था, अपनी पार्टी तब थी जब यहाँ पे उस्मान मजीद था। जब उस्मान मजीद ही नहीं रहा, उसका कैडर सारा उसके साथ इंटैक्ट हो, तो अपनी पार्टी की बात कहाँ पे। और शफात साहब का जो ये प्रेस ब्रीफिंग उसने की, वो उसका जाती है, वो जाने कौन है उसके साथ, वो हम तो इस चीज़ से बेखबर है। लेकिन जब से ये डिलिब्रेशन चल रही थी, एक दो महीने से चल रही थी डिलिब्रेशन, एज ए जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते शफात साहब वाज पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग। और उन्होंने बाज़ाब्ता हर एक मीटिंग में उस्मान साहब को, सारे कैडर को बोला जो मेजॉरिटी का डिसीजन है मैं उसके साथ हूँ। कल तक शफात साहब बोल रहे थे मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ। अब वो खुद जाने कि उन्होंने शाम में क्या डिसीजन लिया, तो उससे तो हम तो बेखबर है। लेकिन हम यही करेंगे, जो बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी यूनिट है अपनी पार्टी का, वो तो कल ही डिसॉल्व हुआ, वो कैडर तो सारा यहाँ बैठा है और वो ये सारा कैडर उस्मान साहब के साथ है।